हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुमार स्टेनो में। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं भारत की नदियाँ। हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण नदी जो लगभग 80 से 85 नदी है, जिसको एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक ही वीडियो में आपको पूरे नदी डिटेल से आपको बताने वाले हैं, जो आप लोग एक वीडियो अगर देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता। किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, अगर क्वेश्चन नदी से आ जाता है, एक भी नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और लोगों के बीच शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियां, जो भारत की नदियां जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन रिवर्स, जो पार्ट 1 है, पार्ट 3 में बटे हैं, लेकिन पार्ट 1 अभी स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियां, पहला पार्ट है हिमालय नदियां, जबकि दूसरा पार्ट है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय नदियां में ये 3 नदी आती है, जिसमें से प्रायद्वीपीय नदी में लगभग ये भी बहुत तरह के नदी आती है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें तंत्र जो है ये सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र 3 प्रकार में बटे हैं। जबकि ये है एक मध्य यानी भारत और दक्षिणी भारत की नदियां इसमें पढ़ना है, जो ये नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी है। ये बहुत सारे नदी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण रूप से है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे, जो एग्जाम के व्यू से आते रहते हैं। चलिए हम लोग पहला हम क्या सिखाएं। ये भारत की नदियां 2 टुकड़ों में बटी है। पहला हिमालय नदियां, जबकि दूसरा नदियां प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती है। जो हिमालय की पहाड़ से निकलती है नदी, उसको हिमालय नदी कहते हैं हम लोग। जबकि जो हिमालय की पहाड़ से नहीं निकलती है, उसको हम लोग ये प्रायद्वीपीय नदी के नाम से जानते हैं, जो मध्य भारत से निकलती है। देख लेते हैं कि मध्य भारत और दक्षिण भारत से जो निकलती है उस नदी को प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं, जबकि हिमालय की पहाड़ से निकलती है उस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय नदियां। जिसमें से हिमालय नदियां ये 3 तंत्र होती है। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा हो जाएगी गंगा नदी तंत्र हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। जिसमें से ये हम लोग देखेंगे, पहला ये हिमालय नदी तंत्र में जो सिंधु नदी तंत्र हम लोग पहले देखेंगे। कौन सा? तो सिंधु नदी तंत्र देखेंगे, जो हिमालय की पहाड़ से निकलती है। 3 प्रकार की नदी, जो कौन सा है? पहला है ये सिंधु नदी तंत्र, जिसमें से दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा है गंगा नदी तंत्र। जो ये प्रायद्वीपीय नदियां अभी नहीं देखेंगे, इधर सिर्फ ये सिंधु नदी तंत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को देखेंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला यहाँ पर है हिमालय के पास एक मानसरोवर झील है। हिमालय के पास ये मानसरोवर झील है, जो मानसरोवर झील से ही निकलती है। ये कौन सा नदी? ये सिंधु नदी ये होती है। ये सिंधु नदी ये 3 गो देश से होकर गुजरती है। पहला है ये चीन, चीन में जो है तिब्बत, उसी के पास एक मानसरोवर झील है, इसी से होकर गुजरती है। ये जो सिंधु नदी है ये 3 देश होकर गुजरती है। पहला ये चीन से होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। अब भारत में प्रवेश करने के बाद ये पाकिस्तान होते हुए ये जाकर अरब सागर में गिर जाती है। उसको ये 3 नदी ये देश को कितने देश से होकर गुजरती है? तो 3 देश होकर गुजरती है। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान। ये आपको मैप के द्वारा दिखाए हैं अभी। उसके बाद ये सहायक नदी इसकी है, तो ये हो जाती है, पहला ये झेलम हो जाती है, दूसरा चिनाव हो जाती है, तीसरा रावी हो जाती है, जबकि चौथा ब्यास हो जाती है और
इसी के पास राकसताल झील से निकलती है, जो ये सतलुज नदी है। उसके बाद सहायते होते हुए ये जाकर कहाँ पर, सिंधु नदी में मिल जाती है। अभी आपको गड़बड़ाने की बात नहीं है, बिल्कुल आपको याद करा देते हैं, याद करते हुए हम लोग चलेंगे। पहले हम देखते हैं मानसरोवर झील यहाँ पर है। सिंधु नदी तंत्र में क्या हम लोग देखें कि मानसरोवर झील जो हिमालय की पहाड़ है, जो हिमालय के पास एक मानसरोवर झील है, वहीं से निकलती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील, तिब्बत में मानसरोवर झील यहीं पर है। ये मुहाना किसमें जाकर ये गिर जाती है, मिल जाती है, तो अरब सागर में मिल जाती है। ये पाकिस्तान, पहले चीन से निकली भारत में, भारत के बाद पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसकी बाद इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी कितनी है, तो 5 है मुख्य रूप से। कौन कौन, तो पहला हो जाएगी सहायक नदी, तो पहला झेलम, दूसरा चिनाव, तीसरा रावी, चौथा ब्यास और उसके बाद सतलुज। ये टोटल 5 प्रकार की नदी है। ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि सिंधु नदी एक मम्मी है और जिसकी लड़की अगर बात किया जाए तो टोटल 5 है। पहला कौन सा नदी है, तो सिंधु नदी, सिंधु नदी के बाद झेलम, झेलम नदी, झेलम के बाद चिनाव, चिनाव के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास, ब्यास के बाद सतलुज। ये 5 प्रकार की सहायक नदी है। चलिए हम लोग देखते हैं। सिंधु नदी 3 देशों में होकर बहती है। पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है पाकिस्तान। सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ये पहले आपको बता दिए है मैप के द्वारा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां तिब्बत से आती है। एक पहला है सिंधु नदी और दूसरा है सतलुज नदी। देखिए मानसरोवर झील से निकली है 2 नदी। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। बाएं दाएं तट, ये दाएं तट बोला है, जैसे में ये दाहिना दाएं हो जाता है, बायां बाएं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इधर तो इसका चेहरा हुआ है, तो इधर दाएं हो गया। तो यही शहर जो है ये भारत का कौन सा शहर बसल है, तो ये लेह बसल है। यहीं पर बोला है कि लेह। ये सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सा ये शहर है, तो लेह शहर है। ये आपको याद हो गया होगा। पहले हम कौन सा नदी बताएं, सिंधु नदी तंत्र। अब यहां पर देखते हैं ये सिंधु नदी कहां से निकलती है, तो सिंधु नदी ये चीन में स्थित है मानसरोवर झील। जो मानसरोवर झील से ये 3 देश होते हुए ये गुजरती है। पहला है चीन, तब चीन के बाद आता है भारत, भारत में प्रवेश करने के बाद वो कहाँ चल जाती है, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से होते हुए कहाँ गिर जाती है, तो अरब सागर में गिर जाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये भारत की जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी 5 है। पहला है ऊपर से ये झेलम, झेलम के बाद चिनाव, चिनाव के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास, ब्यास के बाद सतलुज। देखिए आपको मैप से फिर आपको याद करा देते हैं। ये पहला है ये मानसरोवर झील कहाँ पर है, तो तिब्बत में, जो चीन में स्थित है। अब देखिए ये चीन से होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है ये सिंधु नदी, तब पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में ये गिर जाती है। सिंधु नदी के बाद इसकी सहायक नदी है ये झेलम, झेलम नहीं आती है, तो ये भारत में ही स्थित है। भारत के बाद ये पाकिस्तान होते हुए जाकर चिनाव नदी में मिल जाती है। उसके बाद आती है चिनाव। चिनाव क्या होती है, भारत ही में स्थित है। अब भारत से निकलते हुए जाकर पाकिस्तान में होते हुए ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद आती है रावी। रावी जो भारत से निकलती है और पाकिस्तान होते हुए
कहाँ पर मिल जाती है, तो चिनाव में जाकर मिल जाती है। उसके बाद फिर ब्यास होती है, ब्यास यानी भारत में स्थित नहीं है, भारत से निकलते हुए जाकर ये सतलुज में मिल जाती है। और सतलुज जो मानसरोवर झील के पास एक राकसताल झील है, उसी से निकलते हुए ये होते हुए जाकर चिनाव में मिल जाती है। और चिनाव ये जाकर सिंधु में मिल जाती है, यहीं अरब सागर में गिर जाती है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता होता है। कब, तो 1960 ईस्वी में एक समझौता होता है, जिसको जल समझौता के नाम से जानते हैं। क्या होता है जल समझौता, कि अगर हम ही लोग हैं, ये बरसात के दिन में अधिक पानी आता है, पानी की तो कमी नहीं होती है, लेकिन अगर गर्मी के दिन में पानी की कमी होती है, जिसके खेत में भी पानी की आवश्यकता होती है गर्मी के दिन में, तो गर्मी के दिन में पानी नहीं मिल पाता है। अब बरसात की बात किया जाए तो बरसात में सबके पास पानी होता है, खेत में भी पानी होता है, लेकिन वही नदी बाढ़ लेकर आ जाती है, पानी के माध्यम से बाढ़ नहीं हो जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सारा नहीं बाढ़ आ जाता है। जिसकी वजह से पाकिस्तान क्या हुआ कि वही बात विवाद लेकर निखड़ा हो गया, किसके बीच, तो भारत के बीच, कि हमारे तरफ पानी नहीं बहना चाहिए। हम लोग के भी घर में जो दिक्कत होता है कि आप पानी ये हमारे तरफ गिराइए ना, क्योंकि नल्ला नली नहीं अगर आपके दरवाजे के पास लगा देते हैं, तो अगर पानी अधिक गिरने लगेगा तो कोई भी बोलेगा। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान किया, पाकिस्तान होते हुए सब तो नदी गिर रही है ना, तो पाकिस्तान में बाढ़ ले जाती है, अब बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो जाता है। तो एक समझौता होता है, कब, तो 1960 ईस्वी में। कब होता है जल समझौता, तो 1960 ईस्वी में जल समझौता होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि राष्ट्रपति जो पाकिस्तान के हैं अयूब खां, के बीच एक जल समझौता होता है, जो कब होता है, तो 1960 ईस्वी में। वहीं जल समझौता में बंटवारा होता है, नदी नदी की बंटवारा होता है। तो ये टोटल 6 गो नदी हो गया। कैसे, तो एक पहली बड़ी वाली नदी, जिसको माँ के नाम से नहीं बोले हैं, कि माँ से याद रखिएगा, तो पहली है माँ, तो सिंधु। सिंधु के कितने लड़की, तो 5। टोटल कितने मिला के नहीं हो गई नदी, तो 5 गो वो और एक ये, तो कितना हो गए, 6। कौन कौन, तो पहला सिंधु, तब उसके बाद झेलम, झेलम के बाद फिर चिनाव, चिनाव के बाद फिर रावी, रावी के बाद ब्यास, ब्यास के बाद सतलुज। ये 6 है। 6 से अब क्या हुआ ना, बंटवारा में यही बात हुआ कि ये कि 3 नदियां ऊपर जो पाकिस्तान ले लेगा, और 3 नदियां जो नीचे जो भारत का हो जाएगा, यही बंटवारा हुआ। देखिए इस संधि में, इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे, जिसमें से सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाव नदी पाकिस्तान में बट गया, और जबकि रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी जो भारत में ये बट गया। अब देखिए भारत की ओर नहीं आ गई ये 3 नदियां, तो ऊपर से देखिए सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाव नदी, ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गई। और जबकि छोटी छोटी नदियां जो है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है, जो भारत की ओर बंटवारा हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर से 3 नदियां ये पाकिस्तान लेकर चला गया, जबकि भारत की छोटी छोटी नदियां मिल गई। तो पहले चीन वाले, तो पहली सिंधु, सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद चिनाव, ये पाकिस्तान के हिस्से में, जबकि भारत के हिस्से में रावी, ब्यास, ये सतलुज। कोई तो दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को तो याद हो गया बिल्कुल। आगे देखिए, अब मैप के द्वारा एक एक नदी के बारे में हम लोग अच्छे तरह से देखेंगे। तो पहला नदी है चिनाव। कौन सा नदी देखेंगे, पहला हम लोग देखेंगे चिनाव नदी। तो देखिए चिनाव, चिनाव उद्गम स्थल जो है बारालाचा दारा, बारालाचा दारा कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ पर मिल जाती है, तो जाकर सिंधु में मिल जाती है। देखिए यहीं चिनाव है, और चिनाव जाकर कहाँ मिल जाती है, भारत से होते हुए पाकिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए जाकर ये सिंधु में मिल जाती है। देखिए कहाँ से निकलती है, तो बारालाचा दारा हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जबकि मुहाना है सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है।
हिमाचल प्रदेश में चिनाव नदी को चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। ये उसके बाद चिनाव सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो देखिए सबसे बड़ी सहायक नदी ये चिनाव ही है, जो वो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी की सहायक नदी अगर कह दे तो चिनाव ही है। पांचों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चिनाव। चिनाव में सब जाकर मिल जाती है और तब चिनाव जाकर सिंधु में मिल जाती है, तब वहीं जाकर अरब सागर में गिर जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपको याद करने के लिए बहुत अच्छे तरह से आपको याद करा देता है थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से। हाँ, चंद्रभागा चिनाव नदी को ही बोला जाता है। तो ये देखिए एक चंद्र जी है, जो चंद्र जी उधर से आए भागत भागत, देखिए चंद्र जी आए उधर से टहलते, एक निभागा जी थे भागत भागत आए, एक जगह मिल गए तो उनका नाम हो गया चंद्रभागा। कोई तो दिक्कत नहीं है, चंद्रभागा को ही चिनाव के नाम से जानते हैं। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है, तो ये चंद्रभागा चिनाव नदी को कहा जाता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। ये वाला भूल जाते हैं तो इतना से याद रखिएगा, जो बारह लाचा दारा से आपको याद रहेगा दही बारा, याद रहेगा। 12 लाचा से आपको याद रखना है दही बारा। और दही बारा कहाँ का फेमस है? तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश का फेमस है। कोई दिक्कत नहीं है ना, याद करने के लिए एक ट्रिक है। तो दही बारा से याद रखेंगे 12 लाचा दारा। अब 12 लाचा दारा कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश वहीं 12 लाचा दारा से निकलती है और जाकर सिंधु में मिल जाती है, वही है चिनाव नदी। चिनाव नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, कोई तो दिक्कत नहीं है। और चिनाव नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ये दूसरी है, ये झेलम नदी। झेलम नदी, ये ध्यान रखना है कि झेलम नदी यहाँ पर देखिए, पहले तो ये चिनाव सबसे लंबी नदी नहीं हम लोग पढ़ लिए सहायक नदी, अब यहाँ पर झेलम है। झेलम के बारे में अब देखते हैं, ये जाकर चिनाव में मिल जाती है। तो देखिए वही कह रहा है कि झेलम नदी ये बैरीनाग झील कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। बैरीनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और कहाँ पर मिल जाती है? तो चिनाव में मिल जाती है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये मैप में, ये झेलम चिनाव में जाकर मिल जाती है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। इसको भी आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिए एक ट्रिक के माध्यम से। झेलम, तो झेलम नदी हम लोग गए कहाँ घूमने? तो जम्मू कश्मीर। और जैसे जम्मू कश्मीर घूमने गए तो एक नाग लखेद लिया, तो नाग याद रहेगा नो कि नाग लखेद लिया, घूमते घूमते जा रहे थे लेकिन नाग लखेद लिया। नाग लखेदा तो एक पेड़ था, क्या चीज का? बैर का पेड़ था। और जैसे नहीं नाग लखेद दिया तो बैर के पेड़ पे चढ़ गए, अब बैर वहीं पर खाने लगे चढ़कर, अब वहीं झेलने लगे। तो इसलिए याद रहेगा बैरीनाग झील। अब बैरीनाग झील कहाँ पर घूमने गए थे? तो जम्मू कश्मीर। तो याद रहेगा कि जम्मू कश्मीर में कहाँ? तो बैरीनाग झील से निकलती है कौन सी नदी? तो वही झेलम, जो झेलने लगे पेड़ के ऊपर। तो इसलिए क्योंकि नाग ने लखेद लिया था तो चढ़ गए बैर के पेड़ पर, अब बैर खाने लगे उसी पर झेलने लगे, इसलिए बैरीनाग झील। कौन सा नदी है? तो झेलम नदी है। चलिए यहाँ से याद हो गया कि कौन सा शहर तट पर स्थित है? तो श्रीनगर तट पर स्थित है। अगला आते हैं रोहतांग दर्रा हम लोग देखेंगे, जो रावी नदी के, देखिए रावी नदी है दूसरी, ये पहला है, ये चिनाव हम तो पढ़ा दिए, पहला के बाद ये झेलम पढ़ा दिए। झेलम नहीं कहाँ से निकलती है? तो बैरीनाग झील से निकलती है। बैरीनाग झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। और किस में जाकर मिल जाती है? तो चिनाव में मिल जाती है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है, जबकि ये रावी है, रावी नदी। अच्छा किस में है रावी नदी? तो हम लोग में है, जो पाकिस्तान में नहीं है। ये रावी नदी, छोटी छोटी नदियां रावी और ब्यास और सतलुज हम लोग में है। अच्छा इसके माध्यम से थोड़ा सा याद करा देंगे, लेकिन पहले देख लीजिए। रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और कहाँ जाकर मिल जाती है नदी रावी? तो ये भी चिनाव में मिल जाती है। देखिए रावी नदी ये रोहतांग दर्रा से निकलते हुए जाकर ये चिनाव नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये लाहौर रावी नदी के तट पर है। लाहौर अधिवेशन एक होता है
जो 1929 ईस्वी में अधिवेशन होता है, जिसका अध्यक्ष जो होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू है, रावी नदी के तट पर, यही रावी नदी है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग ये जो भारत में रहते हैं, अब भारत में तो कौन सा जिला में रहते हैं हम लोग, तो रोहतास जिला में रहते हैं। अब भारत की नदी है रावी, और रावी से याद रहेगा कि कौन सा जिला में रहते हैं, तो रोहतास जिला में रहते हैं। रोहतास से याद रहेगा अपना ही रोहतांग दर्रा, कहाँ से, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है कौन सा दर्रा से, तो वही रोहतांग दर्रा से निकलती है और जाकर चिनाव में मिल जाती है। अगला नदी के बारे में देखते हैं कि ये सतलुज नदी। सतलुज नदी भी वही है, जो सतलुज नदी है राकसताल, नहीं बोले राकसताल, जो मानसरोवर झील के पासी में है, जो चिनाव में जाकर ये भी मिल जाती है। देखिए यहाँ पर ये झेलम है, और झेलम कहाँ निकलती है, तो राकसताल से निकलती है, होते हुए ये भारत में, भारत के बाद पाकिस्तान होते हुए जाकर चिनाव में मिल जाती है, और चिनाव जाकर सिंधु में मिल जाती है। तो ये भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर स्थित है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये भी याद रखेंगे, ये सतलुज नदी, तो सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, तो राकसताल झील से। राकसताल झील कहाँ पर है, तो चीन में है, जो मानसरोवर झील के पास। ये राकसताल से याद रहेगा राक्षस, तो कहाँ से निकलती है, तो राकसताल, तो रा से राक्षस, र से राकसताल, तो याद रहेगा वहीं से निकलती है राकसताल झील से, जो सतलुज होते हुए जाकर चिनाव में मिल जाती है। अब आते हैं, एक है छोटी वाली नदी, ये हम ही लोग का है, जो ये भी ब्यास नदी है। तो ब्यास अभी भी बताएं वहीं कि रोहतांग दर्रा से ये भी निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश में है, और जाकर सतलुज में मिल जाती है। जाकर कहाँ मिल जाती है, सतलुज में मिल जाती है। ये भी हम बता दिए कि देखिए रोहतास, तो रोहतास तो रोहतांग दर्रा, हम लोग किस राज्य में रहते हैं, तो बिहार राज्य में। कौन सा जिला में, तो रोहतास जिला में। रोहतास से याद रहेगा रोहतांग दर्रा। ये भी छोटी वाली नदी हम ही लोग का है, जो ब्यास है, और रावी भी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रा से। रोहतांग दर्रा से निकलती है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। वहां से निकलकर ब्यास जाकर सतलुज में मिल जाती है, जबकि वहीं रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रा से, जाकर चिनाव में मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैप में, जैसे यह रोहतांग दर्रा से निकलती है, निकलते हुए ये जाकर संगम हो जाती है, कहाँ पर, ये सतलुज में जाकर संगम हो जाती है। और यही क्षेत्र से एक नहर निकलती है, जिस नहर का नाम है ये इंदिरा गांधी नहर। सबसे भारत की लंबी नहर कहा जाए तो इंदिरा गांधी नहर है, जो एग्जाम के व्यू से ये हमेशा पूछते रहता है क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे लंबी नदी है, नहर है। पंजाब के हरिके क्षेत्र, क्या बोल रहा है, पंजाब के हरिके क्षेत्र में सतलुज नदी और ब्यास नदी का संगम होता है, वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर जो इंदिरा गांधी नहर निकलती है। यहीं पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है हरिके क्षेत्र, जो वहीं से संगम होती है, और उसी माध्यम से एक नहर निकलती है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये आपको टोटल हम बता दिए, ध्यान रखिए कि कैसे पढ़ाए। अब हम लोग चलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन उससे थोड़ा सा रिवीजन करा दे, आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में, सिंधु नदी तंत्र की ये सहायक नदी कितने हैं, तो 5 प्रकार की सहायक नदी है। सिंधु नदी कितने देश से होकर गुजरती है, तो सिंधु नदी ये 5 देश से नहीं होकर गुजरती है, मात्र 3 देश होकर गुजरती है। पहला ये चीन, चीन में स्थित है मानसरोवर झील, जो चीन से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, भारत से होते हुए पाकिस्तान, और पाकिस्तान से होते हुए जाकर अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी 3 देश होकर गुजरती है, लेकिन इसकी सहायक नदी 5 है। पहला है झेलम, झेलम के बाद आता है चिनाव, चिनाव के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास, ब्यास के बाद सतलुज। ये टोटल 5 सहायक नदी है।
अब बात करते हैं, एक जल समझौता होता है सिंधु तंत्र के लेकर। तो जल समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये जल समझौता होता है जो बंटवारा होता है नदी के। तो टोटल 6 प्रकार के नदी है। पहला सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 6 नदी है। तो 3 चल जाएगी ऊपर से। जल समझौता 1960 ईस्वी में होता है। जो भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं अयूब खान के बीच जल समझौता होता है। ये 3 नदी ऊपर से ये पाकिस्तान ले लेगा। तो कौन नदी, तो पहला है सिंधु, तब ये झेलम और उसके बाद चिनाव, ये पाकिस्तान के हिस्से में। जबकि 3 नदियां नीचे की ओर कौन कौन, तो छोटी छोटी पहली रावी, और रावी के बाद ब्यास, और तब आ जाती है सतलुज जो भारत में आ जाती है। बिल्कुल अच्छे तरह से याद हो गया होगा। अब देखते हैं एक एक नदी की कहाँ से निकलती है। पहला है सिंधु नदी। सिंधु नदी ये मानसरोवर झील से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है चीन के बाद। अब भारत में निकलने के बाद पाकिस्तान होती है, जाती है पाकिस्तान के बाद कहाँ, अरब सागर में गिर जाती है। चलिए दूसरी स्टेप अब आती है। पहला जो हम लोग चिनाव पढ़े हैं, चिनाव सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाव को ही चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। चिनाव कहाँ का फेमस है, तो ये क्या चीज, दही बारा। तो बारा लाचा दारा याद है, तो बारा लाचा दारा कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। जो हिमाचल प्रदेश का फेमस है, दही बारा याद रखने के लिए बोले हैं। जो हिमाचल प्रदेश जो बारालाचा दारा से चिनाव निकलती है और कहाँ मिल जाती है, तो सिंधु में जाकर मिल जाती है। अगला अब आते हैं झेलम। झेलम ये झेलने लगे कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर गए थे, नाग लखेद लिया था, तो कहाँ पर चढ़ गए थे, बैरी के पेड़ पर। तो बैरी नाग झील से निकलती है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। और वहीं कौन सा नदी है, तो झेलम निकलती है, जिसके बाद कहाँ पर मिल जाती है, तो चिनाव में मिल जाती है। अगला आता है कौन सा, तो ये चिनाव हो गया, चिनाव के बाद झेलम। अब झेलम नहीं बताइए दिए कि श्रीनगर ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगला नहीं हम लोग नहीं देखते हैं कौन सा नदी है, रावी। रावी नदी जो हम लोग का देश में नहीं पड़ता है, ये नदी रावी नदी बंटवारे के हिस्से में आया है, तो रावी भारत में आई है। रावी से याद कराए हैं कि हम लोग का जो जिला कौन सा है, रोहतास। रोहतास से रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से निकलती हुए कहाँ पर जाती है, तो चिनाव में जाकर मिल जाती है। ये उसके बाद आती है ब्यास। ब्यास से पहले एक आती है सतलुज। सतलुज नदी कहाँ से, तो राक्षस ताल। राक्षस से याद रखेगा क्या चीज, तो राकस ताल। राकस ताल कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, जाकर ये चीन में स्थित है, मानसरोवर झील के पास ही है राकसताल झील। वहीं से निकलती है सतलुज। सतलुज जाते हुए ये भारत में, भारत के बाद ये जाकर मिल जाती है, ये चिनाव में मिल जाती है। अब उसके बाद आती है ब्यास। ब्यास छोटी वाली नदी है। जो छोटी वाली नदी है, तो हम लोग का रोहतास में रहते हैं, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहां से निकल कर जाकर मिल जाती है सतलुज में। और सतलुज में मिल जाती है, तो उस क्षेत्र के जगह का नाम है क्या चीज, हरिके क्षेत्र। हरिके क्षेत्र में संगम होती है, उसी से एक नहर निकलती है, सबसे बड़ी नहर, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये भी आपको याद हो गया होगा। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है। टोटल हम आपको डिटेल से बता दिए, समझा दिए। अब हम लोग चलेंगे ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये दूसरा तंत्र चलेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, वही है मानसरोवर झील। इसके जस्ट अपोजिट ये सिंधु नदी तंत्र था, अपोजिट जा रही थी, लेकिन अब ये इस साइड में जा रही है, यही है ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे होते हुए इधर से, उसके बाद नहीं होते हुए भारत में, भारत के बाद ये बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है, बांग्लादेश के बाद यही बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। ये भी आपको याद हो गया होगा मैप से, अभी नहीं याद हुआ होगा, बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता दे। अभी देखिए सिंधु नदी तंत्र में टोटल कितने नदी याद हो गया, तो टोटल 6 नदी। लेकिन जब उधर चंद्रभागा किसको नहीं कहे हैं, चिनाव नदी को। तो एगो चंद्र जी थे, एगो भागत भागत आ रहे थे भागा जी, एक ही जगह इकट्ठा हुए, तो चंद्रभागा। किस नदी को कहते हैं, तो ये चिनाव नदी को। तो 2 उधर से, ये 5 6 इधर से, तो टोटल कितने नदी हो गई,
8। 8 तो याद हो गया ना। अब आती है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी भी ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह नदी 3 देशों में बहती है। कौन कौन? पहला चीन, चीन के बाद भारत, भारत के बाद बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई लगभग कितनी है? तो ये 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 916 किलोमीटर। तो ऐसे भी याद रखेंगे, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, तो कितना हो जाएगा? 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ये भी याद रखिएगा। भारत की जो सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नहीं, जो ब्रह्मा जी थे ना तो बहुत चौड़ा थे, याद रहेगा। तो इसलिए चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम से जानते हैं। पहला है तिब्बत में यारलुंग सांगपो। तिब्बत में जो यहाँ से निकलती है तो इसका नाम है, चीन में इसका यारलुंग सांगपो। जब ये अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य है, अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। दिहांग के बाद जब यहाँ पर असम में आती है तो असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है यमुना। ये यमुना नहीं, जमुना, क्योंकि यमुना नदी दूसर है, एक जमुना नदी दूसर है। ये भी आपको याद नहीं होगा। 4 नाम है, चारों नाम तो नहीं याद होगा ना, इधर उधर नहीं करेंगे, यादें नहीं होगा। अभी तो उधर ये हम लोग पढ़े हैं सिंधु नदी तंत्र, याद तो हो गया। सिंधु नदी तंत्र में टोटल 5 सहायक नदी है। पहला हम लोग बता दिए हैं बिल्कुल अच्छे तरह से, ये अब पढ़ा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पहले तो अपोजिट निकलती है। कहाँ से? तो मानसरोवर झील से इस साइड में चल जाती है पाकिस्तान की ओर, तो चल जाती है अरब सागर में, जो गिरती है सिंधु नदी तंत्र। और जो ब्रह्मपुत्र नदी इसका अपोजिट है, राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में चल जाती है। जो अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये 3 देश होते हुए ये भी बहती है, और जबकि सिंधु नदी भी 3 गो देश होते हुए बहती थी। ये है ब्रह्मपुत्र, पहला चीन, दूसरा भारत, और भारत से होते हुए बांग्लादेश में, ये अब बांग्लादेश से होते हुए कहाँ पर? ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये 3 देश होते हुए ये भी जाती है, वो भी जा रही थी। अब ये आ जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई की बात किया जाए तो 2900 किलोमीटर है। दूसरी स्टेप, भारत में अगर बात किया जाए तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो 916 किलोमीटर है। दूसरी स्टेप, अगला बात करते हैं तो सिंधु नदी को, ये सिंधु नदी को नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी को सबसे भारत की चौड़ी नदी कहते हैं। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को 4 नाम से जानते हैं। कौन कौन? आपको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानते हैं। तो पहला है क्या? यारलुंग सांगपो। दूसरा है ये दिहांग, और दिहांग के बाद इसको ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्रों के बाद नहीं क्या, तो ये जानते हैं हम लोग जमुना नदी के नाम से जानते हैं। 4। अब कैसे याद रहेगा? तो देखिए, याद करने का थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक है। जो देखिए, पहले ये मानसरोवर झील से निकलती है, तो आप लोग थोड़ा याद के लिए, ये रात में निकलती है नदी, ध्यान रखिएगा। कब रात में ये नदी निकलती है? जब रात होता है, आप लोग जाते हैं घूमने तो डर तो लगता है, रात में तो डर किसी को भी लगता है, डर लगता है। अकेले हैं तो आपको गाना तो याद नहीं आने लगता है कि कुछ गाना गाएं, तो वहीं एक गाना नहीं गाना ये स्वीकार करती है। क्या नहीं, कौन सा गाना है? तो हिंदी एक गाना है कि जब रात है उस समय निकलती है तो उसको गाना एक याद आता है, हम यार है तुम्हारे आ दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो किसी दूसरे से न मिला करो। ये गाना तो आप लोग सुने हैं ना, हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, ये गाना है। तो वही गाना गाने लगती है कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये चीन से निकली है, कब था? तो रात उस समय। तो इसका नाम क्या था? तो ये यारलुंग सांगपो, याद हो गया। जब ये रात से होते हुए जब भारत में प्रवेश की तो यहाँ पर आते आते ये दिन हो गया। और दिन कहाँ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में दिन हुआ। तो अरुणाचल प्रदेश में दिन हुआ, दिन से याद रखेंगे दिहांग।
कहाँ पर? तो दीन हुआ अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिहांग। दिहांग, दिबांग नहीं, दिबांग दूसरा नदी है, दिहांग याद रखिएगा। दीन हुआ तो दिहांग। और जैसे आगे बढ़ा तो ये होते हुए आई असम में, तो असम में दीन हो गया पूरा, तो लोग पहचानने लगे ये कौन है, तो यही है ब्रह्मपुत्र। ये कौन है? ब्रह्मपुत्र। कहाँ पर? असम में। और जैसे आगे नहीं बढ़ा तो नहीं फिर ये बांग्लादेश में इनको पहचानने लगे ये कौन है व्यक्ति, तो ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वहीं उनका नाम है जमुना। यमुना नहीं, ज से जामुन और ज से जमुना। तो जामुन कौन खाता है? लड़का खाता है। तो वहीं ब्रह्मा जी के पुत्र जी के लड़का कौन है? तो जमुना। याद हो गया होगा चारों। कैसे? जब निरात था तो इसका नाम क्या था? यार लुंग सांगपो। हम यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, गाना यही गाई। तो यमुना। जैसे आते आते कहाँ दिन हुआ? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में। तो दिन हुआ तो दिन से याद रखेंगे दिहांग। और दिहांग के बाद ये फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद आई असम में, इसका नाम नहीं क्या हो गया? लोग पहचानने लगे ये कौन है? तो ब्रह्मपुत्र है। जैसे ये बांग्लादेश में जाई तो गई वहां पर बांग्लादेश में, तो लोग पहचानने लगे ये कौन है? तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब पुत्र जी के नाम क्या है? जमुना। याद तो हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, वही वाला है। चलिए आगे देखते हैं यहां पर। और फिर यहां पर थोड़ा ये तो लगता होगा कि बकवास नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये इंटरटेनमेंट के लिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि याद हो जाए साथ साथ। ये देखिए, अगर याद अच्छे तरह से नहीं कर लेते हैं तो आपसे एक भी आया हुआ क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। ये आते हैं ब्रह्मपुत्र यानी कि सहायक नदी, ये टोटल 8 है। ये तो और नहीं याद होगा। टोटल ब्रह्मपुत्र की कितने सहायक नदी है? 8। ये भी बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा, बताएंगे तो। पहला है, ये देखिए इधर से निकली तो इधर राइट साइड नहीं हुआ, लेफ्ट साइड हुआ, और इस साइड में राइट साइड हुआ। लेकिन लेफ्ट साइड में ये 4 गो नदी है, ये दिबांग है, दिहांग नहीं, दिबांग है, वही बता रहे थे। ये कौन सा नदी है? एक दिबांग। दिबांग के बाद लोहित, लोहित के बाद ये धनसिरी, धनसिरी के बाद ये कुपली, धनसिरी के बाद कौन? कुपली। जब राइट साइड में आते हैं एक सुबनसिरी है, और सुबनसिरी के बाद मानस, मानस के बाद संकोश, संकोश के बाद तीस्ता। ये भी आप लोग देख लिए होंगे। ये कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है माजुली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? तो असम में स्थित है। अब देखिए इधर से आप लोग याद करेंगे कि कैसे, तो दिबांग, दिबांग से आप लोग याद रखेंगे लेफ्ट साइड में ये 4। पहले लेफ्ट साइड की बात करते हैं। ये दिबांग है। दिबांग से याद रहेगा कि बाग, लास्ट में तो बाग दिखाई दे रहा है ना, बाग बगीचा। तो बाग बगीचा हमारा है, अगर कोई छीनेगा उसके लिए तो मर्डर भी हो जाएगा, खून उन तो कर देंगे। तो खून करेंगे तो हमारा बाग था, और कोई छीन रहा है तो मार के उसको मुआ देंगे भी, मर्डर भी कर देंगे। इसलिए उसके चलते हम लोग खून भी बहा सकते हैं, इसलिए आपको याद रहेगा खूनी नदी। बाग किसका है? मेरा है। ये कोई छीन रहा है तो उसको मार सकते हैं, तो खून बहवा सकते हैं, तो खूनी नदी। अब खूनी नदी को ही लोहा, लोहा लाल होता है, वही लोहित नदी के नाम से जानते हैं। याद हो गया होगा। उसके बाद आती है ये, अच्छा खून क्यों बहवाए हैं? अपने धन के लिए, क्योंकि मेरा बाग धन है मेरा, तो इसलिए धनसिरी याद रहेगा। याद हो गया। धनसिरी, तब ये धन कहाँ बटोरेंगे? तो कुपली, कुपली से याद रखेंगे कि कटोरा में बटोरेंगे, तो कटोरा से याद रहेगा कुपली। अब तो याद हो गया 4 गो। कौन कौन? तो पहले बाग से याद रहेगा ये दिबांग, दिबांग याद रहेगा, दिबांग। और दिबांग के बाद नहीं कौन सा? तो ये दिबांग किसका? नहीं, बाग बगीचा है मेरा, कोई छीन रहा है तो क्या करेंगे? खून बहवा देंगे, खूनी नदी लोहित नदी। लोहित नदी के बाद नहीं कौन सा? तो ये लोहित नदी, ये मेरा धन है, तो धनसिरी। और धन कहाँ बटोराएगा? कटोरा में, कटोरा में तो कुपली नदी। याद हो गया चारों। कौन कौन? पहला दिबांग, और दिबांग के बाद ये खूनी नदी लोहित नदी, और लोहित नदी इसके बाद धनसिरी, धन।
और धन के बाद कहाँ पर रहेगा, तो कोपली नदी कटोरा में। समझ में आ गया होगा। उसके बाद इधर वाला राइट साइड वाला याद करा देते हैं। तो राइट साइड में ये बात सही है, आपको टोटल नदी इसी वीडियो में आपको याद करवा देंगे। ध्यान से देखना है वीडियो को। अगर वीडियो सही तरीके से देख लेते हैं, एक भी नदी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं याद होगा। अगर याद हो गया तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंचाने का काम कीजिएगा। चलिए हम लोग राइट साइड की ओर देखते हैं। तो राइट साइड में सुबनसिरी है, मानस है, संकोश है, तीस्ता है। राइट साइड में क्या है तो ध्यान रखना है, एक लड़की है, लड़की का नाम है ये सुबनसिरी। लड़की का नाम क्या है, सुबनसिरी। तो वो सुबनसिरी किसी लड़का से प्यार करती है। किससे प्यार करती है, एक लड़का से। तो सुबनसिरी प्यार करती है। अब क्या की कि अब शादी विवाह आजकल देख रहे हैं वही माहौल है। शादी करने के लिए वो घर से सब बोरिया बिस्तर बांधकर भागने लगी। और भागने लगी किसके पास, तो वहीं जाने लगी कि लड़का के लेकर जाएंगे, बस भाग जाएंगे। अब ये माहौल था, लेकिन ये याद के लिए आपको बता रहे हैं। तो लड़की का नाम क्या था, सुबनसिरी। और सुबनसिरी लड़का को, अब लड़का के पास गई भागने के लिए। वो डायरेक्ट, अब लड़का कहा, सोचने लगा, वो कही कि अब चलिए चला जाए, क्या करने, तो शादी करने, ठीक ना। तो कहा कि देखो आई हो, अच्छी तरह से पले रहो, अब एक ही पिक भागने का प्लान बना दोगे, हमसे तो बस की बात है नहीं भाई, इज्जत है, घर परिवार भी है, हम कैसे एक ही बार भाग जाएं। अब हकासल पियासल आई थी पूरा दूर से, अब कि भागो भागो भागो। लड़का समझदार होता है, लड़की तो ऐसे ही पागल होती है, अपना ही बारे में सोचती है। तो लड़का क्या करता है, उसको समझाता है, बताता है, फिर अपने भी सोचता है। तो सोचने से याद रहेगा संकोच किया, सोचने से याद रहेगा कि संकोच किया। और संकोच किया तो संकोच नदी। सोचा कि भाई हमको भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए, तो संकोच किया तो कौन सा नदी, तो संकोच नदी। और सोच उच कर कहा तो उधर ठेला लगा था चाट छोला के, तीस्ता पिस्ता के। और तब नहीं कहा कि देखो भागला, ये भागा भागी करेंगे ठीक ठाक नहीं रहेगा, इज्जत प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगा। तो क्या किया जाए, हऊ ठेला लगल है ना, हकासल पियासल आई हो, जाओ उस पर तीस्ता पिस्ता पहले खा लो, खा कर सीधे चल जाओ घर पर, ठीक ना। इसके लिए फिर नहीं बात करेंगे हम। तो वहीं वो तीस्ता पिस्ता खिलाया। तो तीस्ता पिस्ता से याद रहेगा तीस्ता नदी। कैसे कैसे, एक लड़की थी, उसका नाम क्या था, सुबनसिरी। किससे नहीं प्यार करती थी, एक लड़का, लड़का का नाम क्या था, मानस। लड़का का तो नाम बताए नहीं थे, वो लड़का का नाम क्या हुआ, मानस। तो मानस नदी। अब मानस क्या किया, तो सोचने लगा, वो भाग रही थी कि चलिए भागा जाए, तो सोचने लगा, तो इसलिए संकोच नदी। और संकोच के बाद नहीं किया तो उसको नहीं कहा कि तीस्ता पिस्ता खाओ और सीधे घर पर जाओ। याद हो गया। कैसे हम बताएं, पहला है ये, उस लड़की का नाम क्या है, ये थी सुबनसिरी। सुबनसिरी के बाद ये क्या आता है, तो ये लड़का के पास आता है। तो लड़का का नाम क्या पड़ता है, मानस। मानस क्या करता है, संकोच करता है, संकोच नदी। और संकोच करने के बाद तीस्ता पिस्ता उसको खिला देता है, तो तीस्ता नदी। ये 4 गो, ये भी याद हो गया। तो 4 4 कितना हुआ, 8। एगो ब्रह्मपुत्र जी हैं, तो टोटल का गो 9 गो। और 9 और उधर से 8, 9 गो 8 गो कितना हो गया, 17 गो। आपको 17 याद हो गया। कैसे अभी पढ़ाए, तो इधर से फिर से आ जाए। ब्रह्मपुत्र नदी की कितनी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के मान लीजिएगा 4 गो 4 गो 8 गो लड़का है। 4 गो इधर से और 4 गो इधर से टंगा गया इस पर। लेफ्ट साइड में 4 और राइट साइड में 4। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया होगा। लेफ्ट साइड की बात किया जाए तो पहले कौन सी नदी हम बोले हैं, तो इधर नहीं बताया है, दिबांग। दिबांग के बाद कौन सा नदी, ये खूनी नदी, लोहित नदी। और लोहित नदी के बाद नहीं फिर नहीं धनसिरी, और धनसिरी के बाद पुपली नदी। इधर से हम क्या बताए हैं, ये लड़की का नाम था सुबनसिरी। सुबनसिरी के बाद मानस, मानस के बाद संकोच, संकोच के बाद तीस्ता। याद आपको हो गया होगा। टोटल कितनी नदी, 17। माजुली द्वीप किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन। देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, ये बिल्कुल सॉल्व होगा। ये सिर्फ आप लोग सॉल्व करेंगे, हमसे नहीं होगा। ये हमसे तो हो ही जाएगा, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा। अभी भी बता रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से यानी कौन सा है, कहां से निकलती है, तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए है। सिंधु नदी कहां से, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहां पर है, चीन में स्थित है। अगला है कि तिब्बत यानी कि मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी भी निकलती है, सतलुज नदी भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। इनमें से सभी, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखते हैं, ये सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है, तो पाकिस्तान में नहीं है तो ये रावी, जो रावी छोटी वाली नदी कौन सा है भारत का, रावी और ब्यास, एक झेलम नहीं सतलुज। देखिए ये सिंधु नदी पाकिस्तान का है, ये झेलम पाकिस्तान का है, चिनाव भी पाकिस्तान के है। ये कौन सा नहीं है, तो ये कौन सा, रावी जो भारत की है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाव। आपको बताया है कि नहीं बताया है, चिनाव को ही चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। मानस नदी यानी किस नदी की सहायक नदी है, मानस लड़का किसका, तो ब्रह्मपुत्र जी के। को लड़का, 8 गो, तो वही मानस ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे सहायक नदी है। अब देखते हैं, भारत में सांगपो, यार है तुम्हारे दिलदार हैं तुम्हारे रात में गाना गाई, कहाँ इसका नाम था, तो चीन में। ठीक है, चीन में, चीन से निकली तो कहां पर, तो देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी को ही बोला जाता है यारलुंग सांगपो। तो यही कह रहा है कि भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहते हैं यारलुंग सांगपो। 4 नाम है ना इसका। रावी नदी का उद्गम स्थल कहां है, तो रावी रोहतास दर्रा, रोहतांग दर्रा बताए है ना, रोहतास में हम लोग रहते हैं, तो कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से, तो अरुणाचल प्रदेश में रात से निकली, वहां पर दिन हो गई, और दिन हो गई तो उसका नाम क्या हो गया, दिहांग। क्या हो गया, दिहांग। उसके बाद नहीं हिमाचल प्रदेश में, अब देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा को किस नदी को कहते हैं, चंद्रभागा, तो चिनाव नदी को कहते हैं। याद तो हो गया होगा। आगे है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो भारत की चौड़ी नदी कौन है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। आपको तो याद होगा कि नहीं याद होगा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कहां पर है, तो असम में है। लाहौर नदी किस नदी के तट पर है, तो ये लाहौर रावी नदी के तट पर। ये एक अधिवेशन होता है 1929 ईस्वी में, जो अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी वक्त हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहले से ही मनाते थे, तो 1930 में उस समय भाषण हुआ, उसी के बाद बोला गया कि हम लोग स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्रता दिवस उसी वक्त से मनाने लगे, ये ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हमारा पार्ट 2 होता है। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।